तो नेक्स्ट श्लोक की बात हो रही है। आदि शंकराचार्य जी का जो नेक्स्ट श्लोक है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि इसका अर्थ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका अर्थ कर रहे हैं? नारी स्तन भर नाभि देश में स्त्री के शरीर का आकर्षक भाग स्तन और नाभि क्षेत्र है। ये तो ठीक है, इसका अर्थ ये है, दृष्टवा देखकर, मागा मत जाना मत फंसो, मोहावेशम मोह और आसक्ति में, अतत यह मांस वसादि विकारम मतलब मांस चर्बी आदि का विकार, शारीरिक संरचना, मनसी विचिंत्य मन में विचार कर, वार में बार बार। इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। भावार्थ, ये तो मैंने शब्दार्थ बता दिया, भावार्थ क्या है उसकी बात करेंगे। चलो करते हैं, एक एक करके बात देखेंगे क्या सिस्टम है इसका। चलिए पंक्तियों में। तो स्त्री के शरीर को देखकर मोह में मत फंसो। स्त्री के शरीर को देखकर मोह में मत फंसो, क्योंकि यह शरीर केवल मांस चर्बी और रक्त आदि का संयोग है। इस सत्य पर बार बार विचार करो ताकि वासना और मोह से मुक्ति मिले। बार देखो, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, झुन्नू है, झुन्नू में लेंगे और क्या, झुन्नू ही ठीक है। झुन्नू और धनिया है। झुन्नू जो है जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, वही एफजेड बाइक है, उस पे जा रहा है। धनिया चमकी हुई। अब धनिया ने क्रॉप टॉप पहन रखा है, यू नो, ठीक है, आजकल जो चलता है, हाँ, क्रॉप टॉप पहन रखा है। तो अब धनिया का जो शरीर है वो एकदम गोरा है, आकर्षक है, और स्तन भी हैं और नाभिक क्षेत्र भी गोरा है। तो वो तो क्रॉप है, तो वो तो नाभिक क्षेत्र तो दिखेगा ही, ठीक है। तो ये आकर्षक किसको कर रहा है? झुन्नू के अहंकार को। झुन्नू का जो अहंकार है उसको देखकर पूरा अंदर से कामना से भर गया। तो कामना से भर गया उसको देखकर। तो इस श्लोक में यही बात की जा रही है कि आप शरीर को देखकर कामना में या मोह में मत फंसो, क्योंकि उस शरीर की सच्चाई देख लो। उस शरीर की सच्चाई क्या है? शरीर की सच्चाई क्या है? वो शरीर बना किससे है? हमारा शरीर किससे बना है? सेल से। और वो शरीर के अंदर हम देख रहे हैं वो नाभि है, वो है क्या? वो चर्बी है और कुछ नहीं है, मांस है वो। और उस मांस में क्या है? ब्लड, खून बह रहा है, हड्डियां हैं उसके अंदर। और क्या है? जो तुम खाते हो वो पेट के अंदर पचता है, वो गंदगी है, वो अंदर, वो गंदगी बाहर निकलती है जब फ्रेश होते हो तो। और उसी के पीछे पड़ा हुआ है आदमी, देख लो, झुन्नू देख लो, उसके पीछे पड़ा हुआ है। झुन्नू को इतनी बुद्धि आ जाती कि उसका अर्थ जानो, शरीर का अर्थ क्या है? वो चर्बी है भाई, चर्बी, मांस है वो।
मांस क्या है? कुछ नहीं है। मांस के पीछे क्या है? मल है, गंदगी है। जो तुमने खाया है ना खाना, कचर कचर करके, चबा चबा के, छोटे छोटे चीज़ों, वो खाना है अंदर, और कुछ नहीं है। है क्या? चमड़ी है। चमड़ी है कौन? मिट्टी 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 है, ये मिट्टी। सेल भी तो एक लिविंग है, तो लिविंग है तो उसी से तो बना है सब कुछ। सेल भी तो मरता है। आप एक चमड़ी उठा के देखो, चमड़ी का भी, आपकी उंगली की चमड़ी उतर जाए, वो चमड़ी उसे उठा के एक बार उखाड़ के देखो, उसको क्या है? उसमें कुछ नहीं है, वो मिट्टी है। और उसके पीछे पड़ा हुआ है आदमी। कौन पड़ा हुआ है? उसका अहंकार। अब अहंकार को जाना नहीं, कामना हटाई नहीं, तो हर चीज़ वो आकर्षित करेगी। थोड़ा सा ये सोच लो ना कि भाई वो चर्बी है, मांस है, और कुछ है ही नहीं। और वो बना किससे शरीर? थोड़ा सा साइंस पता होगी ना तो भी तुम समझ जाओगे। तो ये बात है। अब कौन फंस रहा है? अहंकार फंस रहा है। अहंकार क्यों फंस रहा है? अहंकार इसलिए फंस रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, अहंकार को, कि उसको वहाँ शांति नहीं मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी शांति? अहंकार को सच्चाई की तरफ जाने से शांति मिलेगी, आत्मा की तरफ जाने से शांति मिलेगी। अहंकार खुद जाएगा ना शांति की तरफ, तब शांति मिलेगी। अब अहंकार का चुनाव ही नहीं है, तुम चुनाव ही नहीं करोगे। अब बोलो कि कौन चुनाव करेगा? अहंकार ही चुनाव करता है। अहंकार को हटाने के लिए अहंकार ही करता है। अगर अहंकार ने चुनाव कर लिया तो अब वो अहंकार कभी भी किसी भी मांस या चर्बी के पीछे नहीं पड़ेगा। वो पता चल जाएगा उसको। साइंस है, साइंस भी पढ़ेगा, वो बाहरी नॉलेज भी लेगा, अंदरूनी नॉलेज भी लेगा, दोनों नॉलेज लेगा। पता चल जाएगा भाई चर्बी है, कुछ नहीं है, मांस है, उसको मैं क्या करूं? मैं देख के क्या करूँगा? उसके पीछे क्यों घूम रहा हूँ मैं? समझ में नहीं आता। जिसके पीछे घूमना चाहिए उसको छोड़कर और किसी के पीछे घूम रहा हूँ, चर्बी के पीछे। किसके पीछे घूमना चाहिए था भाई? अपनी कमियों को हटाने के लिए श्लोकों के पीछे घूमना चाहिए था, भगवद गीता के पीछे घूमना चाहिए था, उनके पीछे चलना चाहिए था, उनको पढ़ना चाहिए था, कृष्ण के रास्ते पे चलना चाहिए था। पर नहीं, हमें तो लड़की चाहिए, मांस चाहिए, लो ले लो। 2 मिनट की शांति, बाद में फिर लाखों करोड़ों का दुख। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कोई होता ही नहीं है। हाँ, होता है इंसान जो चर्बी नहीं देखता है, मन देखता है। मन अगर इसका सच में सच्चाई की तरफ जाने के लिए तत्पर है तो उसको वो सिखाएगा। एक किरण होती है, किरण। अगर वो किरण नज़र आ रही है इसके अंदर तो वो सिखाएगा उसको। अगर किरण नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है तो उसके पास तक नहीं जाएगा वो इंसान। वो होता है आध्यात्मिक इंसान। आध्यात्मिक बनना बहुत हार्ड काम है अगर आप सच्चाई की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो तो। हर पल पल में कांटे हैं, कब पता नहीं क्या हो जाए। देख लो तुम्हारे सामने झुन्नू मांस के पीछे घूम रहा है। झुन्नू ने कभी किताबें पढ़ी नहीं, झुन्नू ने कभी होश से काम लिया नहीं, चुनाव किया नहीं, बस दिखा, ल्याल टपका दी। और ल्याल टपकाने के बाद अब दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि 2 मिनट की शांति थी वो तो चली गई। अब क्या? अब क्या? अब अगर सद्बुद्धि जगी झुन्नू में तो बच जाएगा, नहीं जगी तो और गर्त में चला जाएगा।
सत्य पर बार बार विचार करोगे तो कमियां हटती जाएगी और सारा अच्छे से नज़र आता जाएगा। विषय लड़की क्या है, विषय तो है, चमड़ी क्या है उसकी, विषय है, बस और क्या है। यहाँ पे श्लोक में वैसे बात हो रही है, वैसे करो। लड़के में भी चमड़ी है, उसमें भी विषय है। जो सेम लड़का का लड़की के ऊपर बात हो रही है वो सेम लड़की से लड़के के ऊपर बात हो रही है, सिंपल। उसमें भी चमड़ी है, लड़के में भी तो चमड़ी है, वो भी तो वो उसमें देखती है, बॉडी फिल्टर, बॉडी है, सिक्स पैक्स है नहीं, तो वो भी तो चमड़ी देख रही है। चमड़ी के पीछे ये देख नहीं रही कि चमड़ी के पीछे क्या है। चमड़ी के पीछे भाई, चर्बी के पीछे क्या है, मल है, मल, गंध है, ब्लड है, हड्डियां हैं। और अगर विचार करोगे बार बार तो मुक्ति मिलेगी मोह से, और कमियों को हटाओगे बार बार तो मुक्ति मिलेगी चर्बी से। वरना ना लड़के को चर्बी से मुक्ति मिलेगी ना लड़की को चर्बी से मुक्ति मिलेगी, दोनों फंसे रहेंगे। वो उसको भोगेगा, वो उसको भोगेगी, बस। आजकल मैंने देखा है 99.9% लोग इसी बात पे चल रहे हैं। वो उसको भोग रहा है, वो उसको भोग रही है, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ये पता ही नहीं है क्यों जन्म हुआ है, सीखना ही नहीं चाहते हैं। किसके लिए पैसा क्यों कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? कृष्ण के लिए नहीं, भोग के लिए। लड़की से पूछो क्यों कमा रहे हो, भोग के लिए। अब सच्चाई के लिए पैसा कमाओ, सच्चाई के लिए भाई। क्यों पैसा कमा रहे हो, भोग के लिए। क्यों भोग के लिए? वो खाएगी, क्यों खाएगी, मोटा होगी। मोटे क्यों हो, क्या करोगे? बस लास्ट में एक ही चीज़ बचती है, संभोग, बस ख़त्म। हर एक बंदा जो है, ज़्यादातर जिसमें अच्छे से शिक्षा नहीं है, सच्चाई की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो यही काम कर रहा है। पैसा क्यों कमा रहे हो, संभोग के लिए। घर क्यों खरीद रहे हो, संभोग के लिए। सब यही चल रहा है और पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। घर बनता नहीं, बन भी जाता है तो भी दुखी रहता है आदमी। संभोग कर लिया उसके बाद भी दुखी रहता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। अहंकार सच्चाई की तरफ जा रहा था, सत्य मांग रहा था, पर तुमने उसको दे दिया यहाँ पे कुछ और दे दिया, तो वो शांत कैसे हो जाएगा? शांत होगा ही नहीं। उसको चाहिए थी सच्चाई, सत्य, कृष्ण चाहिए थे उनको। तुमने दे दिया कुछ और, बड़ी चीज़ चाहिए थी, तुमने दे दिया कुछ और। बड़े से बड़ा चाहिए था, सचमुच बड़ा, तुमने दे दिया कुछ और। क्या हुआ? खड्डे में गिर गए। अब दिन में 100 बार मरते हो तुम, 100 बार, दिन में 100 बार मरते हो तुम। इससे अच्छा एक बार अहंकार को जान लो, एक बार मर जाओ, उसके बाद मरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अहंकार ही खत्म हो गया। झूठ ही तो मरता है, तो झूठ माने अहंकार, अहंकार मरता है बस, और कोई मरता ही नहीं है। बाकी शरीर चेंज होता है, शरीर फॉर्म है, चेंज हो गया, ख़त्म बात। आज तुम बॉडी के फॉर्म में हो, कल मिट्टी के फॉर्म में हो, कल दीवार के अंदर वो मिट्टी लग जाएगी, कहीं कल लैपटॉप बन जाएगा, कल लकड़ी बन जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना। वो नेचर का काम है, उसमें आप